हम संत हैं। मालूम है क्या किया? कहानी पूरी मालूम है आपको। राजा बलि को कहा कि 3 ढग भूमि दे, तो बोले वचन दो। पानी हाथ में लिया और वचन दिया, जाओ प्राण जाए पर वचन न जाए। उसने कहा राजा बलि ने कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम पे विश्वास तो बहुत मुश्किल का काम है, तुम मुझे वचन दो। जैसे ही वचन दिया, विष्णु कुमार ने धरती नाप ली, 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। 1 पग सुमेरु पर्वत पर रखा, 1 पग मानुष्योत्तर पर्वत पर ले जा करके रखा। बोल बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? पूरा ब्रह्मांड नाप लिया मैंने, तो इसमें ध्यान रखिए तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि चरणों में लेट गया, समझ गया कि तुम साधारण बटुक ब्राह्मण नहीं, कोई महाविद्याधारी हो, कोई महापुरुष हो। चरणों में लेट गया, कहा कि महाराज ये तीसरा पग मेरी छाती पर रख दीजिए। जैसे ही छाती शब्द सुना, संत हृदय नवनीत समाना, झुक गया, समर्पण हो गया। कहा कि बलि, जिन मुनियों पर तुमने उपसर्ग किया है उसका फल तुम्हें बहुत दुर्गतियों को प्राप्त होगा। आज 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। हस्तिनापुर में त्राही त्राही मची हुई थी और उन्हें आग के बाड़े में से निकालकर 700 मुनियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई और आज सभी मुनियों को आहार दान प्रदान किया। हस्तिनापुर में उनका उपचार किया गया। उसी की स्मृति में जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संस्कृति की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, परिवार की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, देश की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, अपनी परंपराओं की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है और इन अबलाओं की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है। एक बात याद रखना, अपनी बहन तक सीमित हो जाओगे वह पर्व पर्व नहीं रहेगा और सबकी बहन को अपनी बहन से भी बढ़कर सम्मान दोगे वह उत्सव नहीं महा महोत्सव हो जाया करता है। ध्यान रखिए, प्रताड़ित मत करिए। मान्यवर, बातें बहुत हैं, इस एक बात कह के समाप्त करूंगा। समय की अपनी सीमा है और आप इतने धैर्य से सुन रहे हैं। एक आदमी बोला, महाराज आप किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले औरंगाबाद है, संभाजी नगर है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ 2-2 लाख रुपए भी दे के बिठाओ तो कोई आने वाला नहीं है। ये तो तुम हो जो 11 बजे तक बिठाए रखते हो। बोले आपकी किस्मत है, 2 महिलाएं जहाँ बैठ जाएं तो वहाँ शांति नहीं हुआ करती है, वार्तालाप चलता है। मैंने कहा इसमें तो मैं किस्मत वाला हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो हजारों चुपचाप बैठी रहा करती हैं। कौन कहता है महिलाएं चुप नहीं रहती हैं? कौन कहता है महिलाएं बात करती हैं चुप नहीं रहती हैं? मेरी सभा में आकर देखो, गोदी में लेटा हुआ बच्चा भी चुप हो जाया करता है। बहुत तुम्हारी बेइज्जती होती है हर जगह, ये बोलती रहती। कौन बोलता है? इतनी शांत बैठी, डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आदमी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, सोचना है, आपको विचार करना है। एक बहन थी, उसके घर 3 लोग आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहन ने कहा कि कौन हो? अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा कि कौन हो? बोले बहन दरवाजा तो खोल, आज हम देवदूत बनकर तुम्हारे घर पर आए हैं। रक्षाबंधन का पर्व था। बहन ने दरवाजा खोला, श्वेत धवल वस्त्र धारण किए देवदूत खड़े। बोले हम देवदूत हैं। क्यों आए मेरे घर पे? तेरा व्यवहार देख के, तेरा आचरण देख के देवों ने हमें भेजा है कि जाओ उसको वरदान दे करके आओ। वरदान? तो बोले आइए पधारिए। बोले लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम 3 हैं, बहुत बिजी हैं, हमें दूसरी जगह भी जाना है। एक आएगा तुम्हारे घर में कोई भी, तीनों नहीं आ सकते। देखा नहीं अभी भागवत जी का संदेश आया था, जल्दी जाना है। कैसे जाओगे? समझिए, मन नहीं हो रहा जाने का, विचार करिए। बहुत जल्दी जा, जरूरी काम है। इनका कोई जरूरी नहीं, मुझे बोलने दो, काम तुम्हारा जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी हो जाएगा। विचार कर। उसने कहा कि देवदूत पधारो, तुम्हारा स्वागत है। बोले नहीं, 3 में से एक आएंगे। बोले अपने नाम तो बताओ। बोले नाम? मेरा नाम धनदेव है, मेरा नाम यशदेव है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम प्रेमदेव है। किसको प्रवेश दोगी?
3 में से 1। बोले रुको, माँ के पास गई। माँ, कौन से देव को अंदर बुलाऊं? धन देव को, यश देव को, या प्रेम देव को? माँ ने कहा बेटा तू सोच ले किसे बुलाना है, तेरे ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ ये आएंगे क्यों? बोले आ गए तो आ गए। बच्ची बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि देखो तीनों देव हो, एक ही देव आओगे? बोले एक ही आएंगे, हमारा नियम है, हमारा रूल्स है, हम तीनों नहीं आ सकते हैं। तो बेटी ने कहा कि देखो, धनदेव से कहा कि धनदेव, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है कि पूरी जिंदगी भर भी बैठकर खाएं तो कमी नहीं पड़ेगी। चिड़िया, पैसों की कोई कमी नहीं है अपने पास। तो बोले यश देव? बोले यश भी बहुत है हमारे पास, किस चीज की यश की कमी है? कौन नहीं जानता अपने को? और यश तो आज है कल रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तो कहा फिर क्या करें? बोले मैं प्रेम देव का आह्वान करती हूँ, आओ मेरे घर में विराजो, प्रेम के देवता मेरे घर में निवास करो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। प्रेम देव अंदर आए, पीछे से दोनों चले आए। अरे उसने कहा रुको रुको, तुमने कहा था एक आएंगे। बोले पगली, धन मांगते तो प्रेम देव नहीं आता, यश मांगते तो प्रेम देव नहीं आता। अरे जिस प्रेम देव को बुला लेता है उसके यहाँ लक्ष्मी क्रीड़ा किया करती है, आनंद हुआ करता है, उसके यहाँ आनंद की बरसात होती है। और जिसके घर में धन आ जाता है, यश की बारात उसके घर में अपने आप लग जाया करती है। आज मैं सब माताओं बहनों से कहूँगा कि आज आशीर्वाद लें, ये कहना गुरुदेव प्रेम देव हमारे घर में रहेंगे तो राणा की बेटी घास की रोटी खाकर भी जिंदगी गुजार दिया करती है। ध्यान रखिए, प्रेम होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, आनंद और शांति हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेम रहेगा, रूखी रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट हो जाया करती है, और प्रेम ना हो तो 56 भोग भी बेकार हो जाया करते। प्रेम होना चाहिए। अपने स्वार्थों को एक तरफ डाल दो, जहां स्वार्थ आया वहां प्रेम की हत्या हो जाया करती है। प्रेम निस्वार्थ हुआ करता है। आज कोई बहन 500-400 का रुपया ना मांगे कि ना भाई तो दुनिया में कहीं भी रहे, प्रेम का उपहार मुझे देते रहना, और कभी मैं तेरे पास ना पहुंच पाऊं, रक्षाबंधन हो तो मेरे भाई बिना बुलाए मेरे पास चले आना, ये बहन तुम्हारा इंतजार करेगी। ध्यान रखना मान्यवर। यही कहूंगा, अंतिम निवेदन, भारत देश, भारत माता की मांग में मोदी जी तुमने कश्मीर की केसर तो भर दी है, मैं पुलक सागर उसकी मांग में चमचमाती हुई प्रेम की बिंदिया पहनाना चाहता हूं। पुनीत बालन यहां बैठे हैं, कश्मीर के आतंक के सायों में जाकर के वहां के भविष्य को संवारना बहुत कठिन काम है। धमकियां आने लगी हैं उनको, छोड़ो कश्मीर में मत आओ, ये मत करो, वो मत करो। मैंने कहा पुनीत बालन चिंता मत कर, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। जा, भारत का सपूत बनो, भारत के वीर बनो। मान्यवर, कुछ नहीं होता है, ये जिंदगी है ना, कुछ ऐसी हो जाए कि हमें लोग याद करें, और प्रेम को जिंदा रखना है। एक चीज कह के एंड करता हूं, कोई MBA करता है, कोई BBA करता है, कोई इंजीनियर की डिग्री लेता है, कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है, बड़ी बड़ी IAS IPS लोग बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाया करता है। मैं अपने पुलक सागर में अपनी इस धर्म सभा में आपको एक डिग्री देना चाहता हूँ। बहुत बड़े व्यापार की भी नहीं, बिजनेस की भी नहीं, सर्विस की बहुत बड़ी डिग्री है। मैं आज रक्षाबंधन पर एक आशीर्वाद देता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब MD होकर के जाएं। MBBS के ऊपर क्या होता है? MD का अर्थ जानते हो? मेरे महावीर ने जब भी विपरीत परिस्थितियां और विपरीत संकट आए,
बड़ी बड़ी कष्ट झेले, उन्होंने एक ही डिग्री अपने पास रखी और मुझे दे गए कि पुलक सागर तेरी सभा में जितने आए सबको एमडी की उपाधि देना। मैंने कहा एमडी क्या होता है भगवान? बोले मिच्छामि दुक्कड़म। ध्यान रखिए, ये हमारे जैन समाज की शान होती है। ये डिग्रियां मुझसे 15 दिन के इस कार्यक्रम में ज्ञान गंगा में पालो। हर कोई को एमडी लिखने का अधिकार है। घर में थोड़ी सी भी विपरीत बात हो, मिच्छामि दुक्कड़म। ध्यान रखना, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा सुख, इन दो शब्दों से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं। दौलत में भी वो सुख नहीं मिलता है जो मिच्छामि दुक्कड़म में सुख मिलता है। सॉरी बोल दीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाया करती हैं। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। 11 बज रहे हैं, 11 ही बज रहे हैं ना। बहुत सब्र है भाई। वो सुनना बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत कठिन है। जब यहाँ पे वक्ता बोलते हैं तो मैं जानता हूँ सुनना कितना कठिन है। एक एक मिनट महावीर की तरफ रहता है, बंद करो बंद करो। अब ज़्यादा नहीं सुन सकते हम, ध्यान रखना। लेकिन कह सकता हूँ कि तुम सब मुझसे भी बड़े तपस्वी हो जो एक एक घंटे सुन लिया करते हो। ध्यान रखिए, तुम्हारी तपस्या को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जितने भी माताएं बहनें पुरुष वर्ग हैं, आज दोपहर को 2 बजे से सभी को अपने घरों से आरतियाँ, श्रीफल, मिष्ठान, दीप, राखी लेकर के राजा बाजार के मंदिर में पधारना है और वहाँ आकर के संत की पिच्छिका में राखी बांधना है और कुछ संकल्प लेना है। आइए सभी लोग, 2-2:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, संगीत में शुरू होगा। दीपक जला के लाना, राखी सजा के लाना, बैठा है कोई संत किस्मत जगा के ले जाना। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करके समाप्त कर। लकीरों का खेल भी बड़ा अजीब खेल है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हथेली पर बन जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बन जाती है, और शरीर पर खिंच जाएं तो खून निकाल लेती हैं, और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवारें खड़ी कर दिया करती हैं। ध्यान रखिए, लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। मान्यवर, एक बात याद रखना, जिंदगी को थोड़ा सा एक सलीके से जीने का प्रयास करना। आज मकान बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। पहले का जमाना वह था कि मकान छोटे लेकिन मन बड़ा होता था। मेरा विहार होता है गांव गांव, शहर शहर में, फर्क इतना ही महसूस करता हूं। एक पत्रकार ने पूछा कि गांव में और शहर में क्या अंतर है। मैंने इतना ही अंतर देखा है कि गांव में मकान तो दूर दूर होते हैं लेकिन मन पास पास होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं लेकिन मन बहुत दूर दूर हुआ करते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। दीवार से दीवार सटी है लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, वह उसके दर्द को नहीं समझता है, उसकी वेदना को नहीं समझता है। पहले लिखा रहता था कि अतिथि देवो भव, हमारे घर अतिथि आया है देवता के समान, सुस्वागतम लिखा रहता था। शहरों में लिखा रहता है सावधान कुत्तों से सावधान। ध्यान रखिए, पहले लिखा रहता था कि आपका स्वागत है, आज लिखा रहता है सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए, मामला बदल गया है। पहले के लोग वो थे जो कहते थे कोई आवे तो हम खावे। आज के लोग सोचते हैं ये जावे तो फिर हम खावे। ध्यान रखना, ये बदल गया है वातावरण। मान्यवर, कितना सिमट गए हैं लोग अपने आप। एक बात याद रखो, घर परिवार
ईंट पत्थरों की दीवार से नहीं बना करता है। याद रखना, एक होता है मकान और एक होता है घर। जो ईंट पत्थरों से बनता है वह मकान होता है, और जो भीतर के प्यार से बनता है वो घर हुआ करता है। ध्यान रखिए। और एक बात और जीवन में स्मरण में रखना, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। घर बनाना नहीं पड़ता, वो बसाना पड़ता है। मकान पैसों से बनता है, घर प्यार से बसा करता है। ध्यान रखिए। आपके घर टूट रहे हैं, घर में टूटन है, घर बिखर रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई से बोलने को तैयार नहीं है। एक बात याद रखना, जानते हो घर किसे कहा करते हैं? जहां 10 लोग रहते हैं, भाई रहता है, बहन रहती है, चाचा रहते हैं, चाची रहती है, दादा रहते हैं, दादी रहती है, बच्चे होते हैं, बच्ची होती है, नाती पोते जहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं उसे घर कहा जाता है। ध्यान रखना। और जहाँ कोई नहीं रहता है वो 4 दीवारों का एक मकान हुआ करता है। और जिस मकान में लोग रहना बंद कर देते हैं उस मकान को खंडर होने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगा करती। घर बसाओ मेरे भाई, मकान बनाना सरल है, घर बसाना कठिन काम हुआ करता है। झोपड़ी सोनी, महल सोने, तुम्हारे बड़े बड़े बंगले सूने हो रहे हैं, प्यार के लिए, अपनेपन के लिए तुम्हारा घर उजड़ रहा है। एक बात याद रखना, जिंदगी को समझना है, जिंदगी को ढंग से जीना है। एक ही बात अपने जीवन में स्मरण में रखना कि घोंसले तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, अरे घोंसलों से जिंदगी नहीं होती है। उनका घोंसला तो केवल बच्चों को जन्म देने के लिए होता है। हमारे घोंसले नहीं, हमारे घर हुआ करते हैं जहां बच्चों को जन्म ही नहीं, उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाया करती है, जीवन जीना भी सिखाया जाता है। पक्षी जीवन जीना नहीं सिखाता है, वह केवल जन्म देना जानता है। मनुष्य जीवन जीना सिखाता है। यही अंतर है एक जानवर में और एक मनुष्य में। एक घर में मेरा आहार हुआ, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मेरा पड़गाहन किया, मुझे पड़गा करके अपने घर में ले गए। बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। मैंने उनसे पूछा, मालूम है कहां ले गए? मुझे 3रे माले पर। मैंने कहा कमाल कर दिया। हालांकि 2 माले खाली थे, लेकिन वो 3रे पे ले गया। उसका बस चलता तो 4थे पे भी ले जाता। हाँ, मैंने कहा भाई तेरा घर इतना बड़ा है, तू मुझे इतने ऊपर आहार को क्यों लाया? बोले यही तो दिखाने लाया कि मेरा घर कितना बड़ा है। मैंने कहा कमाल कर दिया। बोले बहुत बड़ा मकान है महाराज, अभी बनाया है, करोड़ों रुपए मैंने खर्च किए हैं, आपके चरण पड़ गए। मैंने कहा चरण नहीं, चरण की बात मत कर, चरण तो नीचे भी पड़ सकते थे, तुझे चरण नहीं, तू तो मुझे ले जाके अपना आचरण दिखा रहा है कि मैंने इतना बड़ा मकान बना के रखा है। मैंने कहा कितने कमरे हैं? बोले 15 कमरे हैं। सोचिए 15 कमरों का मकान। मैंने पूछा कितने लोग रहते हैं इसमें? बोले 3, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा। मैंने कहा 3 लोग और 15 कमरे? तो मैंने कहा मुझे नीचे ही खिला के वापस कर देता। बोले नहीं, आप देखते कैसे? मैंने कहा तू किस मकान को दिखा रहा है? ध्यान रखना, एक बात याद रखना, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? अरे सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। क्या समझाओ? मैंने कहा जो मकान तू दिखा रहा ना,